मैं ये मानती हूँ कि ये जो विकास का कार्य है ये अकेले प्रशासन से संभव नहीं है। इसमें सरकार, प्रशासन और हमारे पूर्व मंत्री दराज साहब जी का संयुक्त सहयोग अति आवश्यक है। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सारे जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और गरीब कल्याण के उसकी उपलब्धियां जनता तक लेके जाए। पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और राजनीतिक पार्टियां जो जनता के हित के काम करती हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करें। मुझे सौभाग्य मिला है दूसरे देशों में जाने का। ये राजेश भाई भी अमेरिका में वर्कशॉप करते हैं, ये भी गए हैं। इन्होंने देखा है कि हमारे देश में और जो विकसित देश में क्या हो रहा है और उसमें हम क्यों नहीं वहां तक पहुंच पाए। शुरू के जो 50-60 साल थे उसमें देश को जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो प्रगति की रफ्तार पकड़नी चाहिए थी शासन को, कहीं न कहीं हमारी कमी रही है। वरना हमारे देश में कोई कमी नहीं थी। सभी इतिहासकार बताते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया होता था। दुनिया की सबसे अमीर सोना यहाँ था, ज्ञान यहाँ पर था, उद्योग यहाँ पर थे। दिखा दिया कि तुम्हारे एटम हम तुम्हारे देश में फोड़ देंगे, तुम्हें मार देंगे। तब जाके दुनिया बीच में आई, भाई रुको रुको रुको। और एक वो कहावत एक्सपर्ट ने तो सुझाई, अगर हम ताकतवर होंगे तो ये सब घटनाएं धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। सारे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई नेता है, सबकी एक भावना है कि देश में पहले हम राजनीतिक लोग क्या सोचते थे कि मैं, मेरा परिवार, मेरा घर। भारतीय जनता पार्टी ने इस पार्टी को बदलने का काम किया। वो कहते हैं हम, मैं नहीं हम। और ये किसी परिवार की पार्टी नहीं। आज कोई किसी जिम्मेवारी पे है, कल कोई किसी जिम्मेवारी पे है। और ये पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के साधन होंगे, किसानों के फायदा होगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, और जो विकास हो चुका है जिन देशों में, उनके बदले में हमें एक भगवान ने फायदा दे रखा है कि उनकी जनसंख्या बूढ़ी है, हमारी जनसंख्या शिक्षित है और नौजवान। हमारे नौजवानों की जो आप लगता है फालतू है, इनकी दुनिया को जरूरत पड़ेगी और ये लंबा टाइम नहीं होगा। ये सारे काम 2047 से पहले होंगे। अगले 20-22 साल में जो आज के बच्चे हैं वो अपने सामने देखेंगे। सही दिशा में देश चल रहा है। देश के अंदर धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान किया। देश के सोच ने 60 साल से माओवादी नक्सलवादियों के कब्जे में, हमारा शासन ही नहीं चलता। वहां सारे जंगल जमीवार और वहां के बेचारे रहने वाले जो थे आदिवासी जो लोग थे, जबरदस्ती उनके घर से बच्चा ले लेते थे कि नक्सलवादी बनाना है। हमारा जो शासन के डीसीएसपी बंदूकों के पहले में वहां बैठ के साथ बैठते थे,
अपना ही बचाव करते थे, आम आदमी का बचाव करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस आतंकवाद को, इस माओवाद को, इस नक्सलवाद को पाओगे कि इन 10-11 सालों में अपने क्षेत्र में भी, जिले में भी, प्रदेश में भी अभूतपूर्व काम हुए। और ये जो काम है, इनका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे करके जो ही देश सक्षम होगा, आर्थिक रूप से ताकतवर होगा, हर आदमी को उसका लाभ होगा। किसान को भी, मजदूर को भी, महिला को भी, युवा को भी। लेकिन हम कई बार क्या हो जाते हैं कि शॉर्टकट में फंस जाते हैं कि जल्दी से अपना लाभ लें, और उस चक्कर में देश को पीछे ले जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हैं। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई एक मालिक नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है, पता नहीं लगता किसको क्या जिम्मेदारी कब दे दे। और ये भी है कि किसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। मैं पीछे देखा था कि पिछले दिल्ली के चुनाव में 1-1.5 महीना रहा, बूथ स्तर की मीटिंग केंद्रीय मंत्री को लेते हुए मैंने देखा है। बूथों पे एक बूथों पे 10-10 आदमी की मीटिंग करते देखा। यहाँ पर कोई वो नहीं है, गुरु नहीं है, सभी कार्य करता है। और सभी लोग जो है देश के बारे में सोचते हैं। सभी लोगों को पता है कि आज आपके पास एक बीमारी है, कल पता नहीं क्या होगा। व्यक्तिगत लाभ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, लेकिन राष्ट्र प्रथम, देश पहले, हमारा समाज सबको ऊंचा उठाने का जो सोच रखा है पार्टी ने, ये निश्चित तौर पर जो है देश आगे बढ़ेगा। और ये आपने अच्छी तरह से देख ही लिया, बढ़ते हुए भारत की ताकत का छोटा सा नमूना कि हमने सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला कर रखा है। हमने धारा 370 हटाई। हमें एटम बम से कराया जाता था, हमने तीनों का इलाज कर दिया। कोई बीच में आया कोई पानी रोक दिया तो कोई देश ये नहीं कहता था क्यों रोक दिया। धारा 370 समाप्त कर दी तो कोई देश का खून गिनती में कुछ नहीं हुआ। तो ये है कि हमारे अंदर बल होगा, हमारे अंदर ताकत होगी तो लोग हमारे पीछे लगेंगे, और हम कमजोर होंगे तो हमें दबाया जाएगा। तो ये देश अगर मजबूत रहेगा, देश प्रगति करेगा तो सबको फायदा होगा। जो विकास के काम चल रहे हैं, किसान को, मजदूर को, उद्योगपति को, सभी को फायदा होगा। तो आप लोग मोदी जी के ऊपर भरोसा रखो, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा रखो, और काम गिराने के ऊपर गिराने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, क्या क्या काम किए तो आपको पता भी है, लेकिन ये काफी नहीं है। मोदी जी ये सोचते हैं कि 2047 में भारत के प्रत्येक नागरिक को वो सुविधा मिले जो दुनिया के जो सुविधा अमेरिका में है, तो यूरोप में है, तो कनाडा में है, तो ऑस्ट्रेलिया में। हर आदमी अपने इज्जत की नौकरी खाए, हर आदमी को उसका हक घर बैठे मिले, कोई भेदभाव ना हो, सारी समानता हो। और ये चीज अगर हम सारे मिलकर करेंगे तो ये जरूर होगी। भविष्य आपका उज्जवल है, आने वाला भविष्य लोहारू का उज्जवल है। और हमने 1-2 महीने के अंदर जो काम की मांग की है, मुख्यमंत्री जी का चर्चा करूंगा, इस मांग मंजूर करवाऊंगा। ये चुनी हुई है, मैं तो पद पे तो हूँ नहीं कि मैं मंजूर कर दूं, लेकिन मुख्यमंत्री को ले आऊंगा, आगे काम आपका धन्यवाद। कई बार ध्यान से 3 कार्यक्रम थे सुबह से लोहारू में, यहाँ लोगों ने उत्साह दिखाया।